सुप्रभात मित्रों। आज हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से राष्ट्रवादी इतिहासकार, लेखक, चिंतक एवं साहित्यकार के साथ साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर के.पी. जायसवाल के जीवन एवं उनके इतिहास लेखन पर संक्षिप्त वार्ता कर रहे हैं। के.पी. जायसवाल एक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार का नाम है। के.पी. जायसवाल एक उच्च कोटि के साहित्यकार का नाम है। के.पी. जायसवाल एक अधिवक्ता का नाम है और के.पी. जायसवाल सही अर्थों में कहा जा तो वह भारत के एक ऐसे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लेखन को नया आयाम दिया। आज हम उनके 124वें जयंती के अवसर पर उनके विचार, उनके साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। के.पी. जायसवाल का जन्म 27 नवंबर 1881 को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुआ था। एक संपन्न व्यवसायी के घर हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ में वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होती है और इन्होंने विश्व की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास में एम.ए. और शोध कार्य इन्होंने पूरा किया। इसके बाद यह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया था। इसके बाद इन्होंने वकालत का भी पेशा अपनाया और कई पत्रिकाओं सरस्वती के साथ साथ हंस, सरस्वती पत्रिका और इसके साथ साथ कह सकते हैं हिंदी नगर प्राचार्य सभा से निकलने वाली पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य भी किया था। और इनकी जो प्रमुख कृतियां रही हैं उन कृतियों में सबसे अच्छी कृति थी हिंदू पॉलिटी, जिसका हिंदी में अनुवाद रामचंद्र वर्मा के द्वारा हिंदू राजतंत्र के नाम से किया गया। दूसरी इनकी किताब थी मनु एंड याज्ञवल्क्य, मनु और याज्ञवल्क्य इनकी दूसरी पुस्तक थी। और जो तीसरी जो किताब थी भारतीय इतिहास 150 ईस्वी से 350 ईस्वी तक, यानी ये सब इनके इतिहास से संबंधित पुस्तकें थी। इसके साथ साथ एक उच्च कोटि के अधिवक्ता भी थे, वकील भी थे। इसके साथ साथ एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। के.पी. जायसवाल के इतिहास लेखन से हमें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की परंपरा का बोध होता है। के.पी. जायसवाल सही अर्थों में देखा जा तो वह एक सच्चे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। अब हम इनके बारे में और थोड़ा सा इनके जीवन के व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं। इन्हीं के स्मरण में 1951 में पटना में के.पी. जायसवाल इतिहास शोध अनुसंधान की स्थापना की गई। एक बड़ा इन्होंने काम किया। इसके साथ साथ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भी इन्हें कई बार व्याख्यान देने के अवसर मिले। के.पी. जायसवाल इसके साथ विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न इकाइयों से भी जुड़े रहे के.पी. जायसवाल साहब। और के.पी. जायसवाल की मृत्यु 4 अगस्त 1937 को होती है, महज 56 साल। उस समय इनकी उम्र महज 56 साल की ही थी के.पी. जायसवाल साहब की। के.पी. जायसवाल के इतिहास लेखन से हमें इतिहास को उन्होंने नया आयाम दिया। के.पी. जायसवाल की जयंती पर हम उन्हें कोट नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सही अर्थों में के.पी. जायसवाल एक अच्छे कुशल राष्ट्रवादी इतिहासकार, एक साहित्यकार, एक अधिवक्ता
के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। महज 56 साल की उम्र में उनका असामयिक निधन निसंदेह साहित्य जगत, शैक्षणिक जगत की एक बड़ी क्षति रही। उनकी जयंती उनकी शताब्दी जयंती पर भारत सरकार ने 1981 में डाक टिकट जारी किया था और केपी जायसवाल साहब को निसंदेह राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की दिशा में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। हम उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं।